हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नीट 2024 के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्या इस टाइम पे आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको एमबीबीएस अब्रॉड चूज करना चाहिए। आफ्टर ऑल द हैवॉक एंड ड्रामा दैट हैज हैपेंड अबाउट री नीट स्कैम एवरीथिंग, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि अब क्या करें, बिकॉज इस टाइम पे कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि री नीट तो नहीं होने वाला है। बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो, आई वांट टू आस्क यू गाइस कि आप क्या कर रहे हैं। आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि कुछ चेंजेस होंगे या फिर आपने एमबीबीएस अब्रॉड का डिसीजन ले लिया है। जो भी आपका डिसीजन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू कि ये आपका डिसीजन आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं। आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनका नीट स्कोर है समवेयर अराउंड और एनीथिंग बिलो 500, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो क्वालिफाई और 500 के बीच में लाए करते हैं। जो 500 प्लस वाला स्टूडेंट है वो बहुत ही कम है और 600 प्लस वाला और भी कम है। आई नो इस बार कंपैरिजन टू 2023 या 22 बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं 600 प्लस में, बट सबको रीज़न पता है कि क्या हुआ है। एनी विच वेज, जब कोर्ट नहीं मान रहे तो हम क्यों माने। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वालिफाइंग स्कोर अप टू 500 जो ऐसे बच्चे हैं उनको किसी भी हाल में ड्रॉप करने का कोई सेंस नहीं है। देखो बच्चों, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपको सीट मिलेगी इंडिया में। प्राइवेट हाँ, एनी टाइम क्वालिफाइंग वाले को भी मिल जाएगी, तो कोई डिफरेंस बचा नहीं है क्वालिफाइंग वाले बच्चे में और एक 500 नंबर वाले बच्चे में। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों का लेवल बराबर है, बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। जिसका स्कोर अलग अलग है, किसी ने ज़्यादा पढ़ाई करी है, किसी में दिमाग ज़्यादा है, कोई ज़्यादा फोकस कर पाया है, ऑब्वियस है वो चीज़ अलग अलग है। बट सिस्टम ने ना आप सब लोगों को एक ही लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। अब जो स्टूडेंट है जो बिलो 500 है, चलो मैं एक बार कंसीडर कर लेती हूँ आप वो बच्चे हो जिसका स्कोर 495 है। बिलो 500 आपका स्कोर 495 है। स्टिल नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूरी मेहनत करोगे ना तब भी समवेयर अराउंड 550 या 580, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 600 पे पहुंच जाओगे। 100 नंबर बढ़ा लोगे। देखो, जो बच्चा 200 वाला होता है ना वो एक साल में 200 नंबर भी बढ़ा लेता है, क्योंकि 200 से 400 पे पहुंचना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन 500 से 600 पे पहुंचना और 600 से ऊपर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सो इफ यू आर एनीवेयर लेस देन 500, ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। अगले साल 600 आ जाएंगे फिर भी सीट नहीं मिलेगी। देखो, कोर्ट ने ना बहुत क्लियर कर दिया एक चीज कि चीटिंग तो होगी, आप कुछ भी कर लो, चीटिंग होगी, कोई उसको नहीं रोक सकता है। हर साल होती है, ये आगे भी होती रहेगी। हमारी सुनने वाला सिस्टम में कोई बहुत ज्यादा बैठा नहीं है, तो देयर इज अ पॉइंट कि अब प्रैक्टिकली डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आपके लेस देन 500 मार्क्स है, अभी भी आपके पास टाइम है। अपना एक साल बर्बाद करके ये नेक्स्ट ईयर नीट वाले सर्कल में मत फंसो। इट्स बेटर आप अभी भी एमबीबीएस अब्रॉड चूज कर सकते हो। अभी भी बहुत सारे ऑप्शन है, नेपाल, बांग्लादेश, रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब जगह अच्छी यूनिवर्सिटीज में आज भी आपको सीट मिल जाएगी। तो इसलिए एनीवन हु इज बिलो 500, आंखें बंद करके आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज कर लो, या फिर इतना पैसा इन्वेस्ट करो कि आपको इंडिया में प्राइवेट मिल जाए। यही दो ऑप्शन है आपके पास। अब आती है बात एनीवन हु इज अबव 500 एंड बिलो 650, क्योंकि इस बार जो सीट है शायद 670 680 वाले को मिलेगी। मैं कह रही हूँ हद मार के 650 तक किसी तरह से मिल जाती है। तो जो बच्चा है जो 500 और 650 के बीच वाला बच्चा है वो क्या करे, क्योंकि ये एक ऐसा बच्चा है जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो अपनी मेहनत से, शायद बहुत सारे बच्चे इसमें से ऐसे होंगे जो अपनी मेहनत से ये स्कोर लेकर के आए हैं। अब वो कंफ्यूज है कि हम क्या करें, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमें तो सीट मिल जानी चाहिए थी, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्योस दैट हैज हैपेंड अब उन्हें सीट तो नहीं मिलने वाली है। अब उन बच्चों को क्या करना चाहिए। देखो, सबको पता है कि किसके स्कोर चीटिंग करके आए हैं, किसके खुद से आए हैं। तो जिसके खुद से स्कोर आए हैं, अगर उसने पहले कभी ड्रॉप लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 या 2 बार ड्रॉप लिया और उसके बाद जाकर के आपके 550 600 नंबर आ गए, तो आप फर्दर ड्रॉप मत लीजिए। अगर आपने सिर्फ 1 ड्रॉप लिया है और आपका स्कोर 550 या 600 के आसपास है, आप सोच सकते हैं दूसरा ड्रॉप लेने के लिए,
या फिर पहली बारी में ही पहले अटेम्प्ट में आपके 500 प्लस मार्क्स आए, आप डेफिनेटली ड्रॉप लीजिए, क्योंकि ड्रॉप लेके आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, आपका स्कोर आ जाएगा इतना कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से एक से ज़्यादा ड्रॉप ले चुके हैं और अभी भी आप 500 से 650 नंबर के बीच में फंसे हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड टेकिंग अ ड्रॉप। देखो, हो भी सकता है कि आपका ड्रॉप में निकल जाए, बट आप ये देखिए ना, आप टाइम कितना जा रहे हो और आप रिस्क कितना ले रहे हो। ऑलरेडी आप 2 ड्रॉप ले चुके हो, ठीक है, समझ लो आप तीसरा भी ले लेते हो, अगली बार आपके 650 नंबर आ जाते हैं, कट ऑफ और बढ़ जाएगी और पेपर तो हर बार लीक हो ही रहा है, फिर से लीक हो जाएगा, अब तब आप क्या करोगे? सो देयर इज नो पॉइंट। अगर आप एक से ज्यादा बार पहले ही ड्रॉप ले चुके हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड अ स्टूडेंट हैविंग मार्क्स 500 प्लस अप टू 650 फिर से ड्रॉप लेने के लिए। नहीं, अगर आपके पहली बारी में 500 प्लस आ रहे हैं, बिल्कुल ड्रॉप लीजिए, या फिर आपका एक ड्रॉप के बाद भी आ रहे हैं, आई वुड स्टिल से कि चलो ठीक है, एक और चांस आप ले सकते हो। बट अगर आप दूसरे ड्रॉप के बाद भी 500-650 के बीच में फंसे हो, आई वुड नेवर रिकमेंड यू टेकिंग अ ड्रॉप। देखो, सही डिसीजन सही टाइम पे लेना जरूरी है, तभी फायदा होगा। ऐसा ना हो कि 4-5 ड्रॉप के बाद फिर आप अब्रॉड जा रहे हो, अब्रॉड में ऑलरेडी 1 साल ज्यादा है, तो आप अपना टाइम बचाओ। देखो, पैसों के साथ टाइम की ज्यादा वैल्यू है, तो अपने टाइम की भी आप वैल्यू करो। आप ये एक बार सोच के देखो कि आपने 2-3 साल ड्रॉप में लगा दिए, अगर यही 2-3 सालों में आपने अपनी MBBS अब्रॉड कर ली होती और 3 साल की अपनी सैलरी जोड़ लो, वो भी तो नुकसान है, वो भी आपके पैसों का ही नुकसान है, आपके एक्सपीरियंस का ही नुकसान है। जितना आप टाइम और वेट कर रहे हो ना, उतने में उतना पैसा कमा लेते हो और उतना एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाता। तो आप ये मत सोचो कि हाँ अभी कुछ नहीं होता है, 1 साल 2 साल, 1 साल 2 साल की आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। सो वैल्यू योर टाइम, टाइम इज इक्वल टू मनी जो कहते हैं ना, वो सही कहते हैं, तो सुनना चाहिए कभी कभी। सो एनीवन हु इज बिटवीन 500 to 650 एक से ज्यादा बार ड्रॉप लिया है, तो ड्रॉप अब मत लीजिए, आपको MBBS अब्रॉड चूज करना चाहिए। एनी विच वेज, उसके बाद जो बचे हैं बच्चे 600 प्लस वाले या 650 प्लस वाले, बाय एनी चांस अगर उनको सीट नहीं मिलती है किसी वजह से, जो भी इंडिया में सब हो रहा है, आप तो डेफिनेटली ड्रॉप लीजिए, आपको तो मिल ही जाएगी। सो हमने इसीलिए ये कोशिश करी है कि मैं आपको डिवाइड करके दूं कैटेगरीज, ताकि उस हिसाब से अपना डिसीजन आप ले पाए। और बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है ना कि रीनीट होगा, इस चक्कर में अपना टाइम वेस्ट किया है। अब ये तो क्लियर है कि रीनीट नहीं होने वाला है और ना ही रैंक में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। सबको पता है कि लोगों को शांत करने के लिए कुछ एक चीजें आपको दे दी गई हैं, बट उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। रैंक स्कोर कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। तो अभी भी कुछ अगर ऐसे बच्चे हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, इंडिया काउंसलिंग खुलने का वेट कर रहे हैं, स्पेशली मैं देख रही हूँ समवेयर अराउंड 620 वाला जो बच्चा है ना, उसको लग रहा है कि ना मुझे सीट मिल जाएगी और मुझे ना इंडिया का बहुत अच्छा गवर्नमेंट मिल जाएगा। वो अभी भी लग रहा है उसको कि काउंसलिंग के फर्स्ट सेकेंड राउंड में निकल जाएगा। आई वुड से आप लोगों को अपनी नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इन बच्चों को भी सीट नहीं मिलने वाली। बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग देम टू गो टू अब्रॉड, आई एम रिकमेंडिंग देम टू टेक अ ड्रॉप और अपनी तैयारी शुरू कर दो, सिर्फ काउंसलिंग का वेट मत करो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपका डिसीजन लेने में। और बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको लग रहा है कि ना हमने बहुत देर वेट तो कर लिया, अब अब्रॉड में भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। MBBS abroad still have so many good options available. All you need to do is give us a call and I will be personally there to help you out. मेरी टीम 24/7 अवेलेबल है on across all the platform, Insta पे, Facebook पे, WhatsApp Messenger पे, कहीं पे भी give us a call and we are right there to help you out. So till the next video, I would say goodbye.